एक समय की बात है। एक गांव में रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत ही सपनों से भरा हुआ था। उसके बड़े बड़े सपने थे। वह सोचता था कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। टीचर, डॉक्टर या इंजीनियर, मुझे क्या बनना चाहिए। और वह हमेशा उन्हें पूरा करने की कोशिश में लगा रहता था। रोहन पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। वह एक अच्छा इंसान था। वह सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर छूता और अपने दिन की शुरुआत उनके आशीर्वाद से करता। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। गांव का पानी सब तरफ बह रहा था और लोग पानी से परेशान थे। लोगों ने इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं आया। रोहन ने इस समस्या को देखा और सोचा कि इसे हल करना होगा। वह लोगों के साथ नदी की ओर गया और पाया कि नदी के बांध के कारण पानी बह रहा था। क्योंकि रोहन बहुत समझदार था, उसने गांव के लोगों को बांध के बारे में जानकारी दी और रोहन ने तत्काल उस बांध की जांच की और देखा कि वह सही तरीके से नहीं बना था। उसने लोगों को सही सलाह दी। फिर रोहन ने अधिकारी को चिट्ठी लिखी और जल्द से जल्द बांध ठीक कराने और मशीनरी भेजने की बात की। इस तरह रोहन ने अच्छी सोच और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके समस्या का समाधान किया। कुछ ही समय में अधिकारी गांव में मशीन के साथ पहुंच गए और बांध को ठीक किया। बांध ठीक हो जाने के बाद अधिकारी ने रोहन की बुद्धिमत्ता के लिए उसकी प्रशंसा की। रोहन के इस सम्मान से गांव के लोग भी बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने बच्चों को भी रोहन की तरह समझदार बनने की सलाह दी। इसी के साथ रोहन को भी समझ आ चुका था कि उसे जीवन में क्या करना है। उसने अपने सपने को चुन लिया था, जिसे पूरा करने के लिए वो आगे मेहनत करेगा। उसने तय किया कि वह बड़ा होकर एक आर्किटेक्ट इंजीनियर बनेगा, जो कि पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर का डिज़ाइन करते हैं। आर्किटेक्ट इमारतों का लुक और डिज़ाइन प्लान करते हैं। एक आर्किटेक्ट इंजीनियर के तौर पर वे ऑफिस बिल्डिंग, स्टेडियमों, स्कूलों, मॉल और घरों जैसे डिज़ाइन का निर्माण करते हैं। रोहन ने अपने इस सपने को आगे चलकर पूरा किया और अपने गांव का नाम रोशन किया और गांव का सुधार किया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हर समस्या का समाधान अच्छी सोच और बुद्धिमत्ता में छिपा होता है। जब हम समस्याओं को सही तरीके से देखते हैं तो हमें समाधान निकालने का रास्ता भी मिल जाता है। इसी तरह रोहन ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अच्छी सोच और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और समस्या का समाधान किया। उसने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि अपने गांव को भी समस्या से निकाला। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि रोहन की अच्छी सोच और बुद्धिमत्ता की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही नए मोरल कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।